See, question बहुत important, very important. Writing also very important because this is asked in board exams also. This type of questions. Clear? Even when you prepare for the JE and clear, you'll be having this concept very important. X minus a, x tending to a. So this is very very important topic. One of because if you don't understand limits, अगर आपको limits समझ में आ गया तो differentiation भी समझ आएगा कि differentiation nothing but application of limits. क्लियर? डिफरेंशिएशन जो इसके बाद टॉपिक का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ लिमिट्स. क्लियर? तो अगर ये इसका आधार है, अगर लिमिट्स आपको क्लियर नहीं हो तो डिफरेंशिएशन में भी प्रॉब्लम आएगी. क्लियर? आप बताइए एक्स टू एन माइनस ए माइनस एन क्या होगा? एक्स माइनस ए यस इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन यस प्लस एक्स टू पावर ऑफ एन माइनस टू ए प्लस डॉट 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 प्लस एक्स, देखिए ध्यान से, ए टू पावर एन माइनस टू प्लस ए टू पावर एन माइनस वन, देखिए अपॉन व्हाट एक्स माइनस ए. एंड यहां की लिमिट निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए. याद रखिए एक्स टेंडिंग टू ए है तो एक्स इज नॉट ए, एक्स इज नेवर इक्वल टू ए, एक्स इज जस्ट अप्रोचिंग ए. ये रहा ए और ये रहा एक्स. चाहे अगर आप यहाँ पे इस एरिया में क्या है, एक्स इज लेस देन ए, और अगर राइट हैंडेड पे आए तो एक्स इज ग्रेटर देन ए. ये रहा, मान लीजिए ए प्लस वन या मान लीजिए ए माइनस वन. बट आर यू गेटिंग इट? क्लियर? सो यू अप्रोचिंग ए बट एक्स इज नेवर ए. इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस ए इज नेवर जीरो. तो जब कोई चीज जीरो नहीं होता है तो आई कैन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स. इफ आई डिवाइड बाय एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स व्हाट आई गेट? दिस कैंसल्स. तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? लिमिट यस, देखिए ध्यान देखिए, एक्स माइनस ए क्रॉस हो गया तो एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू पावर एन माइनस टू ए प्लस डॉट 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 प्लस एक्स ए टू पावर एन माइनस टू. अगर आपको नहीं विजिबल मैं दोबारा लिख देता हूं, प्लस ए टू पावर ऑफ एन माइनस वन. एंड दिस इज व्हाट? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए. क्या यूज करेंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहता है बताइए? That sum of the limits, what is this? Now this is an expression, this is an expression, this is an expression and so on. तो sum of the limits, clear? Limit of sum is nothing but sum of the limits. तो इन सब का इसका क्या? एक तरह से आप x टेंडिंग टू ए पहले ये निकालिए, फिर x टेंडिंग टू ये निकालिए, फिर x टेंडिंग टू ये निकालिए, इन सब को सम कर दीजिए. आप बताइए तो ये क्या होगा? लिमिट बताइए x टेंडिंग टू ए यस x टू पावर माइनस वन यस और नो प्लस लिमिट x tending to a x to power n minus 2 into a plus dot 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 plus limit x tending to x1 a to power n minus 2 x tending to a. and how many terms are there? Let me tell you how many terms are there. बताइए कितने terms हैं? yes, ये क्या हैं बताइए? n terms हैं. क्या हैं? n terms हैं. क्लियर? ये देखिए ध्यान से. क्लियर? ओके फाइन. तो ये यहाँ आपके एन टर्म्स है, देख लीजिए. ओके सो ओके बिकॉज इट स्टार्ट ए टू पावर जीरो टू ए टू पावर एन माइनस वन. जीरो से लेकर एन माइनस वन कितने हो गए? एन टर्म्स हो गए. तो प्लस व्हाट लास्ट लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए टू पावर ऑफ एन माइनस वन. यस नो, यानी इस लिमिट को निकालना है, इस लिमिट को निकालना है, प्लस इस लिमिट को निकालना है, प्लस इस लिमिट को निकाल ऐड कर दीजिए. अब बताइए x को अगर a टेंडिंग टू a तो a डाल दीजिए तो क्या होगा? a टू पावर माइनस वन यस प्लस a टू पावर माइनस टू इंटू a प्लस ये देखिए a इंटू a टू पावर माइनस टू प्लस a टू पावर माइनस वन. क्या यहाँ पे x से मतलब ही नहीं है. ओके फाइन, जस्ट लेट मी रफ. तो ये आप बताइए कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. अगेन आई एम टेलिंग हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. याद रखिए ये आपके n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n. क्लियर? तो क्या होगा? a टू पावर n माइनस वन प्लस अदर a इंटू ए टू पावर माइनस वन क्या होगा? a टू पावर माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a इंटू ए टू पावर माइनस टू क्या होगा? अगेन a टू पावर माइनस वन. लास्ट टर्म a टू पावर माइनस वन. और ये कितनी टर्म्स हैं बताइए? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n टर्म्स. तो a टू पावर n माइनस वन प्लस a टू पावर n माइनस वन यानी n टाइम्स. तो क्या होगा? n मल्टीप्लाइड बाय
8 above n minus 1. Very, very important. This question is very, very important. It is often asked in the exam. This the application of this question asked in the board exams. Clear? And this यहाँ पे n कुछ भी हो, n चाहे इंटीजर हो, चाहे पावर हो, चाहे रैशनल हो, इरैशनल, सब में काम आएगा. क्लियर? तो यहाँ पे n को जरूरी नहीं कि n नेचुरल नंबर या n पॉजिटिव इंटीजर हो. आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? तो n कैन बी एनीथिंग. गॉट इट? सो प्लीज नोट इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ. तो x माइनस a, x टू n माइनस 1 प्लस x टू n माइनस 2 a प्लस x टू n माइनस 3 एंड सो ऑन करते करते x इंटू 8 पावर n माइनस 2 प्लस 8 पावर n माइनस 1. ये आपके टोटल, ये अंदर आपके n टर्म्स हैं. n अगेन x माइनस a कैंसिल करो बिकॉज x इज टेंडिंग टू a, x इज नॉट इक्वल टू a. अगर x अगर a होता तब तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि 0 बाय 0 हो जाता. x इज टेंडिंग टू a, सो x माइनस a इज नॉट 0. और चूंकि x माइनस a 0 नहीं है, सो वी कैन डिवाइड x माइनस a बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. तो व्हाट गिव्स अस दिस? क्लियर? अब x को a डालिए तो क्या होगा? 8 बाय x को a डालिए, 8 बाय n माइनस 1, 8 बाय n माइनस 1 टू 8 बाय n माइनस 2 इंटू a क्या होगा? दिस. ये वाला क्या होगा? 8 बाय a इंटू 8 बाय n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 8 बाय n माइनस 1. तो ये क्या होगा? आप बताइए. 8 बाय n माइनस 1, 8 बाय 1 इंटू 8 बाय n माइनस 2 क्या होगा? 8 बाय n माइनस 1 अगेन. तो ये कितने टर्म्स है? n टर्म्स है. गॉट इट? नाउ लेट्स डू सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. एंड वन थिंग मोर, फैक्टर थ्योरम. एक चीज़ और है, लिमिट्स को करने से पहले आपको फैक्टर थ्योरम बताना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 अपॉन x टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब. ध्यान देखिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ टफ प्रॉब्लम ऑल्सो. प्लस 27x माइनस 27. ये निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू आई थिंक 3. क्लियर? याद रखिए. क्लियर? एक चीज देख लीजिए ध्यान से. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्लियर? ओके. तो अगर इसको मैं ये fx बोलूं, मैं रिमाइंडर थ्योरम समझा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिफोर सॉल्विंग दिस. अगर मैं x को 2 रखूं, x को 2, तो बताइए fx तो होगा, f ऑफ 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर. यस. माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6. ये कितना होगा? 4 माइनस 10 प्लस 6. ये क्या होगा? 4 प्लस 6 10 माइनस 10 यानी 0. इसका मतलब क्या? देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. यही तो कहता है फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, जो कि आपने क्लास 10 में ही पढ़ा है. तो फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई fx है, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालने पे, फॉर एग्जांपल x, मैंने यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ, x को 2 डाला और ये देखा fx क्या हो गया? 0. दिस मीन दैट x माइनस a, यानी x a डालने पे अगर fx 0 हो तो x माइनस a इज अ फैक्टर. क्लियर है? ओके. सो ओके, आई गिव यू अनदर एग्जांपल बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. क्लियर है? मैं x को माइनस 1 डालता हूँ. ध्यान देखिए, x को माइनस 1 है, ये fx है आपका. अब बताइए f ऑफ माइनस 1 क्या होगा? बताइए. माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3. तो ये क्या होगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3. 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4 माइनस 4 0. इसका मतलब क्या हो? देयरफॉर f, अब देखिए f ऑफ माइनस 1 0 है किसमें? fx में. fx 0 कब हो गया? जब f माइनस 1 हुआ, जब x माइनस 1 हुआ. देयरफॉर x प्लस 1 इज अ व्हाट? फैक्टर ऑफ क्या? fx, जो कि ये है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. गॉट इट? तो ये फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ध्यान देखिए. ओके फाइन. लेट मी सी. रफ में हम देखते हैं क्या ये 3 डालने पे 0 है न्यूमरेटर? 3 डालने पे देखिए रफ में करते हैं. क्लियर?
तो क्लियर हो जाएगा 3 डालने पे 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 माइनस 9। यस, नीचे भी डाल देते हैं 3 टू पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 क्यूब प्लस क्या है 27 इंटू 3 यस माइनस 27। ध्यान देखिएगा, देखते हैं क्या हम x को 3 डाल रहे हैं तो 0 होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। अगर होता है इसका मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर है। क्लियर है? तो क्या होगा 3 क्यूब क्या होगा 27 माइनस 3 इंटू स्क्वायर 9 इंटू 7 63 प्लस 45 माइनस 9 अपॉन 81 माइनस 3 क्यूब क्या 27 इंटू 5 135 प्लस 81 माइनस 27। ठीक है, अब बताइए क्या हो गया 27 प्लस 45 72 माइनस 72। देखिए ये हो गया 0, न्यूमरेटर नीचे भी 0। क्यों? क्यों 81 प्लस 81 162 माइनस 162 0। तो देखिए एफ एक्स ये भी 0 हो गया, ये इसका मतलब जब x को आपने 3 डाला तो ये भी 0 हो गया और x को आपने 3 डाला तो यहाँ देखा था 0 बाई 0 फॉर्म हो गया जैसे, ये सुनो। और एक बार क्लियर है, जब ये एक सॉर्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल मान लिया एफ एक्स है, ये अलग पॉलिनोमियल है जी एक्स जो कि ये है, लेकिन x 3 डालने में दोनों 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने समझाया था x माइनस 3 इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। क्लियर? ओके, अब ये कैसे अब कैसे निकालेंगे इसके बाकी फैक्टर्स क्या है? क्लियर? फैक्टर है तो ये किससे मल्टीप्लाई करें? सो फटाफट तो x माइनस 3 और एक तो ये तरीका है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। लेट्स सी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी x को x स्क्वायर से, तो x क्यूब x स्क्वायर इंटू माइनस 3x स्क्वायर, इसको साइन चेंज कर दीजिए तो ये प्लस हो गया तो माइनस 4x स्क्वायर यस 3 प्लस 15x माइनस 9। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर माइनस 4x स्क्वायर है माइनस 4x, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 3 कितना होगा प्लस 12x माइनस 9। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया 15x 3x माइनस 9। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x हो जाए प्लस 3, तो 3x माइनस 9 कैंसिल। इसका अलग है व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट x माइनस व्हाट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये सुनो, क्लियर है? डन। एंड बाय सिमिलर लॉजिक सो गॉट इट। सो व्हाट आई कैन डू, और इसका एक और तरीका है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय। अब ध्यान देखिए यहाँ भी x जो आपने 3 डाला तो 0 हो गया था, इसका x माइनस 3 इसका फैक्टर है। अब इसको एक और तरीका विदाउट डिवीजन से भी फैक्टर, इसका हाईएस्ट पावर कितना है बताइए 4, तो x माइनस 3 फैक्टर है और हाईएस्ट पावर 4 है, तो मैं 4 बार जो है x माइनस 3 लिख देता हूँ। ध्यान देखिए एक शॉर्टकट मेथड है एंड ट्रिकी मेथड भी है और इजी मेथड है। वाई आई एम राइटिंग 4 टाइम्स x माइनस 3, टेल मी। अगर इसमें मैं होता तो मैं 3 टाइम लिखता। क्लियर? तो x माइनस 3 4 टाइम लिखा। वाई? बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x आपका 4 है। अब बताइए x टू पावर 4 लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे x टू पावर 4 होगा, x टू पावर 4 लाना है आपको, बताइए x क्यूब से। क्लियर? अब बताइए x क्यूब इंटू एक्स कितना हो गया x टू पावर 4 हो गया। अब x क्यूब इंटू माइनस 3 कितना हुआ माइनस 3x क्यूब। कितना हो रहा है आपको चाहिए माइनस 3x क्यूब में क्या जोड़ेंगे माइनस 5x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। ध्यान से समझिए माइनस 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसका मतलब माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ध्यान से वाई हैव डन दिस, x क्यूब इंटू माइनस 3 माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x इंटू एक्स कितना माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 5x क्यूब आ गया। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3 कितना हुआ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, और आपको यहाँ पे क्या x स्क्वायर है कुछ नहीं है तो इसका मतलब माइनस 6x कर दिया। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी 0x स्क्वायर है। क्लियर? तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 0x स्क्वायर हो गया। हाँ, अब माइनस 6x इंटू माइनस 3 कितना होगा 18x। आपको कितना चाहिए, ये प्लस है 27x, तो प्लस
9, सी आई रिपीट, -6 इंटू -3 देखिए 18x प्लस 9x 27x, और 9 इंटू -3 व्हाट इज, एंड व्हाट इज दिस लिमिट बताइए, x टेंडिंग टू 3। अब बताइए क्या होगा, लिमिट x - 3 इंटू x² - 4x + 3। क्या आपको लगता नहीं है फैक्टर्स हैं, x - 1 टू अगेन x - 3, यस नो, अपॉन x - 3 इंटू x³ - 2x² - 6x + 9, क्लियर, x टेंडिंग टू 3, again x is tending to 3, approaching 3 but not 3, so I can cancel by this and this, yes or no, so what I get, clear। तो अब मेरे पास क्या आ गया बताइए, इक्वल टू लिमिट बताइए x टेंडिंग टू 3 x - 1 इंटू x - 3 अपॉन क्या, x³ - 2x² - 6x + 9, yes or no, because x - 3 cancel। now let me check, नीचे देखिए ध्यान से, ओनली न्यूमरेटर तो सिंपल है, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखते हैं, अगर इफ आई पुट x as 3 डज इट बिकम 0, चेक करते हैं, x को 3 डालिए यहाँ पे तो 3³ कितना हुआ 27, 3 डालिए, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू 2, अरे आराम देखिए, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, और माइनस है -18, -6 इंटू 3 कितना हो गया -18 अगेन, प्लस 9, ये क्या होगा 27 + 9 36 - 30। इसका मतलब क्या होगा, जब आपने x को 3 यहाँ पे डाला तो ये 0 हो गया, इसका मतलब x - 3 इसका भी फैक्टर है, अगेन x - 3 इसका भी फैक्टर है। कैसे निकालें फैक्टर्स, अगेन देखिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, न्यूमरेटर क्या है x - 1, एक मिनट जस्ट लेट मी राइट इन क्लियर राइटिंग, x - 1 इंटू x - 3, यस। अब क्या होगा, इसको क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको कि हाईएस्ट पावर कितनी है x की, x³, तो x - 3 को आप 3 टाइम्स लिख दीजिए। देखिए दिस इज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स रादर देन डिवाइडिंग बाय x - 3, इसको पूरा टाइम वेस्ट होगा। अब बताइए क्या लाना है आपको, x³, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, x² हो गया, -3x² लाना कितना है -2x², यानी +x² चाहिए, तो प्लस, अब देखिए +x² और -3x² -2x² हो गया। अब +x इंटू -3x, आपको क्या चाहिए -6x, -3x हो गया, यानी -3, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो -3 इंटू x कितना -3x एंड -3x, देखिए -6x, अब -3 इंटू -3 कितना हो गया +9, बिल्कुल। तो व्हाट इज दिस, शुड आई रब दिस, आई जस्ट ओके, और आई कैन राइट इट हियर आल्सो, लिमिट x टेंडिंग टू 3, I repeat, just writing is not clear, x tending 3, x - 1 into x - 3 divide by, see, x² plus x - 3, x - 3 into x² plus x - 3, yes or no। देखिए फिर से देखिए, x टेंडिंग 3 है, x is not equal to 3, 3 नहीं है, तो x टेंडिंग 3 यानी x टेंडिंग 3 मतलब x is never equal to 3, so again I can cancel x - 3 both sides, so what I get, see this question is very important and difficult also, this type of question comes in your engineering exams also, entrance exams also, like AIEEE or JEE mains, clear। तो x - 1 अपॉन, और ये आपकी यू नो NCERT 11th क्लास की जो बुक है, ये NCERT एज वेल एज यू नो ICC बुक क्लास 11 की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने उठाए हैं, मैं जितने प्रॉब्लम करा रहा हूँ वो अनसॉल्व है, क्लियर, एंड ऑल ऑफ योर टेक्स्ट बुक ओनली। तो x - 1 अपॉन x² प्लस x - 3, आप x को 3 डाल दीजिए, तो क्या होगा बताइए, 3 - 1 अपॉन 3² प्लस 3 - 3, तो 3 - 1 क्या हो गया 2/9, क्यों 3 कट गया, 3² 9, गॉट इट। सो आंसर क्या है, लिमिट क्या है 2/9।
गॉट इट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर गिवन एज अनसॉल्व एज योर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं. तो इन योर एक्सरसाइज, clear, for example in the CBSE it is, I think it is chapter 13 of your NCERT book. Clear? Similarly, so this is limits and derivatives topic, very important numerical I have done and very tough also. Now before I proceed further, now let me tell you some trigonometric limits. Or should I do one more? Okay, I'll do one more problem. Find limit x to the power 4 minus 625 upon x to the power cube minus 125 x to the power of x tending to 5. अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था, एक प्रूव भी कर दिया था, x to the power of n minus a to the power of n upon x minus a, x tending to a, इसका क्या है लिमिट? n इंटू एट ऑफ n माइनस 1. अभी मैंने ड्राइव भी किया था द मोमेंट आई स्टार्टेड माई लेक्चर. तो देखिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. आई रिपीट दोबारा देखिए, x टू ऑफ n माइनस ए टू ऑफ n अपॉन x माइनस a, x टेंडिंग टू a नथिंग बट n मल्टीप्लाइड बाय एट पावर ऑफ n माइनस 1. क्लियर? अब कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. और अब हम प्रॉपर्टीज और लिमिट्स यूज़ करेंगे. आपको याद है प्रॉपर्टी लिमिट क्या है? लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स. याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, लिमिट एफ एक्स प्लस लिमिट व्हाट? जी एक्स. यस और नो? सपोज एक्स टेंड्स टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ए, एक्स टेंडिंग टू ए, आर गेटिंग इट? और ये माइनस होता तो माइनस में भी हो जाता. सिमिलरली लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स से होगा लिमिट एफ एक्स अपॉन लिमिट जी एक्स. लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स से होगा लिमिट एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट जी एक्स. So this is nothing but the properties and limits. Now I'll use this concept. तो आप बताइए, क्या मैं इसको x टू, आप देखिए ध्यान से देखिए, आपको नहीं दिख रहा कि ये x टू पावर 4 माइनस 625 क्या है? देखिए ध्यान से, x टू पावर 4 माइनस 5 टू पावर 4. यस और नो? क्लियर? और x क्यूब माइनस 125 क्या है? टेल मी, x क्यूब माइनस 125 क्या होगा बताइए? x टू पावर 3 माइनस 5 टू पावर 3. यस नो? क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. एक्स टू ऑफ एन माइनस ए टू ऑफ एन, एक्स टू ऑफ एन, यहाँ पे n 3 है, यहाँ पे n 4 है, जो कि सवाल ये है. तो अब क्लियर? फाइन. सी अगेन आई रिपीट, सी, सो इफ आई डिवाइड, तो कभी कभी होता है ना कि क्लियर, तो आपने ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा कि अगर मैं x अपॉन वाई कर दूं, तो अगर मैं x अपॉन n अपॉन वाई अपॉन n करूँ तो बात वही है, डिवाइडिंग n बाय बोथ साइड्स. क्लियर? तो ये x अपॉन वाई के बराबर तो होता है. क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि आप 10th में ही पढ़े हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड x टू पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5. ऊपर डिवाइड किया, x क्यूब माइनस 125 अपॉन x माइनस 5. विल इट मेक एनी डिफरेंस इन दिस? बिकॉज देखिए x माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो यही होगा. Clear? And now I find what? Limit x tending to 5. This whole. Now what is this? Limit fx. ये fx है, x to the power 4 minus 625 upon x minus 5. और gx क्या है? x cube minus 125 upon x minus 5. तो ये लिमिट fx अपॉन लिमिट gx. ये सुनो, ये क्या होगा? लिमिट ऑफ fx अपॉन लिमिट ऑफ gx. और याद रखिए अभी अभी मैंने ये लिखा है. फाइन, मैं इस रिजल्ट को दोबारा लिख देता हूँ. क्लियर? ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट क्या, एक्स टू ऑफ n माइनस ए टू ऑफ n अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंडिंग टू ए. ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई ए टू पावर n. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्राइव भी किया था इसको. क्लियर? अब देखिए कैसे. तो ये क्या होगा? लिमिट बताइए, एक्स टू पावर 4 माइनस 5 टू पावर 4, ये सुनो, अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स टेंडिंग टू 5. यस और नो? क्लियर? ऊपर वाला देखिए, अपॉन लिमिट ऑफ एफ एक्स समझिए, लिमिट एफ एक्स अपॉन अगेन लिमिट क्या, एक्स टू पावर 5, एक्स टू पावर 3 माइनस 125 क्या है, 5 टू पावर 3 अपॉन एक्स माइनस 5. अब बताइए, अब ये देखिए, ये अप्लाई करेंगे. एक्स क्या है?
एक्स एन क्या है, एन क्या टेलिंग मी, व्हाट इज एन हियर 4, व्हाट इज ए हियर, ए 5। दोबारा समझिए, इस केस में एन क्या है 4 और ए क्या है, ए बताइए क्या है 5। ध्यान देख लीजिए एक्स माइनस ए, क्लियर है। तो वो ये क्या होगा, एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन, आई रिपीट, अपॉन एक्स माइनस ए। हियर एन इज 4, मैं रफ में लिख देता हूँ, और ए इज 5। नीचे वाले बताइए क्या है, एन क्या है, टेल मी व्हाट इज एन 3 नीचे वाले में, और ए क्या है अगेन 5। तो n इंटू ए टू पावर एन माइनस 1, यस और नो, सी दिस इज व्हाट, यहाँ देखिए 8 एंड ए क्या है 5, तो ये क्या होगा n इंटू ए टू पावर एन माइनस 1, 4 इंटू ए क्या है 5 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड अप्लाइंग ऑन द न्यूमरेटर। सी आई रिपीट, एक्स टू एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, n इंटू ए टू पावर, व्हाट इज n हियर, दोबारा समझिए, व्हाट इज n हियर, क्लियर 4, what is a here, tell me what is a 5, so 4 into 5 was this upon what 3 into 5 to the power of 3 minus 1, तो ये क्या होगा 4 into 5 cube upon 3 into 5 square, 5 cube upon 5 square क्या होगा 5, यानी 4 into 5 upon 3, 20 अपॉन 3। गॉट इट, क्लियर है। एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। शुड आई एक्सप्लेन वंस अगेन, दिस वाज द प्रॉब्लम, अगेन दिस इज एन अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ योर बुक, क्लियर, लिमिट्स चैप्टर, क्लियर, बोथ इन द एनसीईआरटी एज वेल एज आईसीसी। तो एक्स टू पावर 4 माइनस दिस, मैंने एक्स टू पावर माइनस 5 से डिवाइड किया, एक्स टेंडिंग टू 5, एक्स टू पावर दिस अपॉन एक्स माइनस 5, क्लियर, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि एक्स टू पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एन इंटू ए पावर ए माइनस 1, क्लियर है। तो एक्स टू पावर 4 माइनस दिस अपॉन दिस लिमिट अपॉन दिस लिमिट, अब ये क्या होगा एन इंटू ए पावर एन माइनस एन इज 4 इंटू ए 5 है, दिस अपॉन दिस, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में 3 फॉर्मूले स्टैंडर्ड हैं, जो कि आप समझ लीजिए। दैट लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, याद रखिए एक्स यहाँ पे रेडियन में है, क्या है रेडियन में, रेडियंस में, और गेटिंग फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज क्या होगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितनी रेडियन हो गया पाई बाय 6। तो ये एक्स आपका ये है रेडियंस में, नॉट डिग्रीज, क्लियर है, एक्स आपका रेडियन है, मैं बार समझा रहा हूँ, क्लियर। सो 30 डिग्रीज, सिमिलरली 45 डिग्रीज कितनी रेडियन होगा बता, 45 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना रेडियन होगा बताइए पाई बाय 4, क्लियर है, फाइन। हाँ, तो लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं 3, नंबर 1 ये, दूसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स, ये 1 होता है, और लास्ट लिमिट tan x, I'm sorry, tan x अपॉन x, x इन रेडियन, x टेंडिंग टू 0 लिमिट है, ये भी 1 है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, and so in your course algebraic limits, which I did right now, some examples, and trigonometric limits both are in the syllabus, क्लियर है। तो अभी तक जो हम कराए थे प्रॉब्लम था एल्जेब्राइक, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस ले रहे थे, एल्जेब्राइक क्लियर फंक्शंस, और अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 1 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। लिमिट कॉस एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, ये भी आपका 1 है, ये 1 है, एंड लिमिट tan x अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, ये भी 1 है। नाउ लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स, ओके, पर्टेनिंग टू दिस, फाइन, ओके, क्लियर। So let me take a problem which is the unsolved problem of book. Limit 1 minus cos x upon x, ये निकालना है, 1 minus cos x upon x, clear, and x tending to 0. Before I continue further, tell me what is cos 2x, बताइए 2 cos square x minus 1 और 1 minus 2 sin square x, yes or no, और
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सुनो, डिपेंड करता है इसमें से कौन सा हमारा काम का आएगा। 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ओके, मैं कहाँ पे लूँ को 1 कैंसिल हो जाता है? इससे कैंसिल होगा 1? नहीं, देखिए माइनस है 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस, अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर कॉस 2x ही है तो बताइए देखो कॉस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, एक्स 2x को हाफ कर दीजिए तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर, यस, एक्स बाई 2 माइनस 1, एक्स को हाफ कर दीजिए, एंगल को ही हाफ कर दीजिए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 एंगल है, और व्हाट? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 आपका एंगल है यहाँ पे। तो टेल मी यहाँ पे कौन सा काम आएगा? 1 कैंसिल किस में होगा? इसमें कैंसिल होगा, इसमें कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 माइनस ये ले लूँ तो ये तो 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, क्लियर है? तो गॉट इट? तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सुनो, अपॉन व्हाट? एक्स। क्लियर? और लिमिट, ध्यान देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल गो स्लोली ऑल्सो, मैं भी स्लोली जाऊंगा। देखिए ध्यान से, कॉस के एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? ध्यान देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो 1 माइनस, अब 1 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। तो व्हाट इज दिस? टेल मी। लिमिट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यस और नो, अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0। याद रखिए, अभी हमने कहा कि स्टैंडर्ड लिमिट एक है कि लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, ये आपका 1 है। क्लियर है? ओके, फाइन। तो इसका लग गया, इसका मतलब क्लियर भी तो हो गया कि अगर साइन ये x बाई 2 होता अपॉन x बाई 2, ध्यान देखिए, अब x की जगह x बाई 2 डाल देते हैं नीचे, तो ये भी तो 1 होगा। क्लियर? एनीवे, तो व्हाट इज दिस? आई कैन राइट दिस लिमिट सॉरी, साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, यस, अपॉन इस 2 को मैं नीचे ले आऊं तो x बाई 2 हो जाएगा नहीं? ध्यान देखिए, इस 2 को आप नीचे लाइए, इस 2 को, तो x अपॉन 2, तो ये 2 x अपॉन डिवाइड बाय x अपॉन 2, तो 2 ही तो आ जाएगा, सेम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, एंड x टेंडिंग टू व्हाट? 0। तो व्हाट इज दिस? नाउ आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट दिस यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x बाई 2, यस और नो, x टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट साइन x बाई 2। देखिए ध्यान से, x टेंडिंग टू 0, इनको मल्टीप्लाई करना, डॉट कर देते हैं ताकि x से आप कंफ्यूज, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब बताइए क्या होगा? साइन x अपॉन x, x की जो x बाई 2 है, x टेंडिंग 0, ये क्या होगा? 1 मल्टी डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए, जब x अगर 0 पे जाएगा तो साइन 0 क्या होगा? x अगर 0 पे जाएगा तो x बाई 2 तो 0 पे जाएगा, तो साइन 0 लगभग क्या होता है? रेड 0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0। Got it? So this is also an unsolved problem of your book. Clear? It is there in the NCERT book also as an unsolved problem, in the ICC book also as an unsolved problem. I repeat, मैं एक बार दोबारा वाइज कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1 कॉस एक्स होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस अपॉन एक्स, 1 कैंसिल हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, सॉरी, I can put 2 here, divide here, so it becomes x by 2. Sin square x by 2, I can write sin into sin. Yes, so that is what sin square. Now using the algebra of limits, so this limit into this limit, तो limit sin x by 2 into this. Sin x upon x अभी अपना स्टैंडर्ड लिमिट था, ये क्या होगा? 1 into, जब x 0 हो जाएगा, सोचिए x 0 डिग्री भी 0 रेडियन के बराबर हो गया, तो आपका क्या होगा? 0, x बाई 2 भी 0 होगा, तो साइन 0 क्या होता है? लगभग 1, अरे 0, तो 1 इंटू 0, 0। गॉट इट? नाउ वन मोर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम,
So please, these are very, very important problems. Please understand. Find limit tan 2x. Now this is a difficult problem. Please understand. It's there in the book. Unsolved problem. 2x upon x minus pi by 2. And x tending to pi by 2. Clear? I repeat. Tan 2x upon x. क्या लग रहा है इसको? अगर मैं x पाई बाय 2 डाल दूँ, थोड़ी देखिए ध्यान से डाल दिया तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या होगा? बताइए 0. और 2 इंटू पाई बाय 2 क्या होगा? 2 इंटू पाई बाय 2 पाई. tan पाई यानी tan 180 क्या होगा? 0. फिर से समझाएं, दोबारा समझाएं. x टू पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 क्या होगा? tan पाई, पाई मतलब 180, tan 180 क्या होता है? 0. और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या होगा? 0. तो ये 0 बाय 0 फॉर्म ही तो हो गया. तो इसका मतलब पाई बाय 2 डालने तो कोई फायदा नहीं होगा कि 0 बाय 0 तो इनडिटर्मिनेट. क्लियर? तो ये तो क्लियर. इसका मतलब सीधे पुट करने से तो होना नहीं है. ओके, नाउ इफ आई पुट tan 2x का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. यस और नो? दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला. बट इससे कोई फायदा नहीं होना. क्यों? क्योंकि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. ठीक है, मानते हैं, लेकिन यहाँ तो x माइनस पाई बाय 2 है, x नहीं है. तो लेट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू y. अब बताइए, अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा नियरली पाई बाय 2 होगा. नियरली पाई बाय 2 अप्रोच कर रहा है, वेरी नियर पाई बाय 2. तो बताइए y क्या होगा? सो एज x अप्रोचेस, बताइए अप्रोचेस मतलब वेरी नियर पाई बाय 2. x अगर पाई बाय 2 बहुत पास होगा तो इनका डिफरेंस किसके अप्रोच करेगा? x माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 0. सो y विल अप्रोच व्हाट? अप्रोच का मतलब ये सिंबल होता है 0. सो एज x कम्स क्लोजर टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कोई बहुत पास हो रहा है, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 लगभग क्या हो जाएगा? कहाँ पे जाएगा? 0 पे. तो y विल अप्रोच 0. एंड व्हाट आई हैव टेकन? y इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 2. तो व्हाट दिस प्रॉब्लम बिकम्स? टेल मी. लिमिट tan, yes. Now what is x? x is what? तो x is what? पाई बाय 2 प्लस y. yes or no? बिकॉज x माइनस पाई बाय 2 है. तो 2x क्या होगा बताइए? 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस y. बताइए क्या होगा ये? 2 इंटू पाई बाय 2 क्या होगा? पाई प्लस 2y. yes और no? आराम देखिए, फिर समझा रहा हूँ. x माइनस पाई बाय 2 मैंने y लिया, तो x क्या होगा? पाई बाय 2 प्लस y. तो यहाँ तो 2x है ना, तो 2x से होगा 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस y. मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ 2 से, तो 2 इंटू पाई बाय 2 क्या होगा? पाई मतलब 180 प्लस 2y. नाउ टेल मी व्हाट इज tan 2x? ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ पाई प्लस 2y. किसी पता पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री. tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है. तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ 2y. तो व्हाट इज दिस? हाँ, लिमिट व्हाट? 2x. तो 2x मतलब x 2x क्या है? पाई प्लस 2y. tan ऑफ पाई प्लस 2y अपॉन x माइनस पाई बाय 2 क्या है? y टेंडिंग टू 0. y बिकॉज अगर x पाई बाय 2 पे जाएगा तो y विल अप्रोच व्हाट? 0. नाउ टेल मी tan 180 प्लस थीटा क्या है? tan 180 पाई 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, यानी tan 2y अपॉन y. लिमिट y टेंडिंग टू 0. तो इफ आई 2 से मैं इसको ये नीचे कर दूं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? लिमिट बताइए tan 2y अपॉन 2y. क्लियर? अब आप कहेंगे सर आपने 2 से नीचे डिवाइड कर दिया. शुड आई रब दिस? क्लियर? 2 से आपने नीचे डिवाइड कर दिया. अगेन y अप्रोचेस 0. ओके, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से नीचे डिवाइड किया मैंने. यस, तो वो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उसमें क्या है? तो व्हाट इज दिस? मल्टीप्लाई. तो व्हाट इज दिस? 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट व्हाट? tan 2y अपॉन 2y, y टेंडिंग टू 0. नाउ सी tan x अपॉन x. नाउ लिमिट tan x अपॉन x, x टेंडिंग टू 0. ये क्या है? 1. तो लिमिट tan 2x अपॉन 2x क्या होगा? ये भी 1 होगा, क्योंकि x
तो व्हाट इज दिस, 2 इंटू 1 यानी 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, थोड़ा टफ भी है लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ. मैंने x माइनस 2 को y माना, क्लियर. x तो पाई टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, तो x माइनस पाई बाय 2 ये जो नीचे दिख रहा है इसको y माना. जैसे x अगर अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को, x अगर अप्रोच करेगा पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी y अप्रोच करेगा 0 को. क्लियर है. अब दोबारा समझा रहा हूँ, क्लियर, कि अगर तो इससे क्या होगा, x क्या होगा पाई बाय 2 प्लस y, देयरफॉर 2x क्या होगा 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस y यानी पाई प्लस 2y. यस और नो. तो 2x tan ऑफ पाई प्लस 2y अपॉन y, x में पाई बाय 2y है तो tan 2y अपॉन y. नाउ आई कैन राइट इट tan 2, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2y इंटू 2. यस, तो व्हाट इज दिस बिकम 2 इंटू लिमिट दिस, तो 2 इंटू 1 या 2. गॉट इट. वन मोर प्रॉब्लम. Find, this is not a difficult question, again an unsolved problem. Find limit x sec x, x sec x. Clear? It's again an unsolved problem of your book, x tending to 0. ध्यान रखिए. It's not so difficult as it seems to be. Clear? बस ये रहेगी sec थीटा क्या होता है बताइए. sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा. कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा. क्लियर है. तो x sec x करना है, तो ये बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, लिमिट x अपॉन cos x, x टेंडिंग टू 0. क्लियर है. बताइए अगर x अपॉन cos x, cos x, अब ध्यान दीजिए, तो आई कैन से लिमिट ऑफ x upon limit of cos x, yes or no, using the algebra of limits, की limit of fx upon gx is limit fx upon limit gx, x tending to 0, x tending to 0. बताइए x tending to 0 cos x, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या होगा 1, और x जब टेंडिंग टू 0 आएगा 0, तो ये क्या होगा x तो टेंडिंग 0 क्या होगा 0 अपॉन 1 यानी 0. I repeat, limit x tending to 0 upon limit cos x. Now limit cos x tending to 0 स्टैंडर्ड लिमिट है, ये क्या है 1, और x 0 के आसपास जा रहा है, वेरी नियर टू 0, वेरी नियर टू 0, तो 0 अपॉन 1 यानी 0. गॉट इट. सो दिस वाज नॉट सो डिफिकल्ट. नाउ नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम. लिमिट फाइंड, एक मिनट, दिस इज प्रॉब्लम cos 2x minus 1 upon cos x minus 1, x tending to 0. Now this is a little bit tough problem. Please समझिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिए क्वेश्चन. cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1, x टेंडिंग टू 0. क्लियर. चलिए बताइए cos 2x क्या होता है. ये तो सिंपल है, 2 cos square x minus 1. यस और नो. तो यस और नो. क्लियर. तो व्हाट आई कैन राइट हियर, 2 cos square x minus 1 अपॉन cos x minus 1. यस, और लिमिट x टेंडिंग टू 0. ध्यान से देखिए, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना लग रहा है, देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है बस. cos 2x, 2 cos square x minus 1. Now if I put what this will become, 2 cos square x minus 2, 2 cos square x minus 2. आराम से देखिएगा. एंड क्लियर. सो डोंट गेट नर्वस. मैथमेटिक्स में ये भी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, यू शुड नॉट गेट नर्वस. क्लियर. में cos 2x और 2 cos square x minus 1, तो 2 कॉमन ले लिया. हाँ, आई एम सॉरी, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 cos square x minus 2 अपॉन माइनस 2 है ये, अपॉन cos x minus 1. यस, इस पूरे की लिमिट. तो ये क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए, तो cos square x, यस नो, minus 1 अपॉन
cos x माइनस 1। क्लियर? अब बताइए, ये हम बोल सकते हैं ना cos स्क्वायर x माइनस 1 को ध्यान से किए, cos स्क्वायर x माइनस 1, दो बहुत ध्यान से किए, ये क्या होगा cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में बी स्क्वायर हुआ ना, यानी cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1। यस और नो? ध्यान से देखिए, दोबारा समझा रहे हैं। cos स्क्वायर x माइनस 1, cos x का होल स्क्वायर cos माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? सो विद दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैव, और ये 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 तो बाहर, क्योंकि जो अलजेब्रा लिमिट से 2 इंटू लिमिट ऑफ cos x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ठीक है? क्लियर? याद रखिए कि x टेंडिंग टू 0 है। क्लियर है? तो x टेंडिंग टू 0, तो आई ऑल्सो नो दैट व्हेन x अप्रोचेस 0 cos x अप्रोचेस 1, बट यहाँ पे x 0 एग्जैक्टली नहीं है, टेंडिंग अप्रोचिंग 0, इट इज नेवर 0। ठीक है? इट इज जस्ट वेरी नियर टू 0। सो आई कैन डिवाइड बाय cos x minus 1 on both sides, numerator and denominator, yes or no? Clear? So what I get if I divide it, cancel it out, 2 multiplied by what? Limit of cos x plus 1 x tending to 0। तो ये क्या होगा? 2 multiplied by limit cos x x tending to 0 plus 1, क्योंकि 1 तो x है बाहर। अब बताइए लिमिट cos x x टेंडिंग 0 क्या होगा? अगर x टेंडिंग 0 होगा तो cos 0 क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4। क्लियर है? अंडरस्टूड? यस और नो? आई राइट इट, बड़ा मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज आंसर। Once again, cos 2x minus 1 upon cos x minus 1, cos 2x 2 cos square x minus 1 upon cos x minus 1। आराम से देखिएगा, 2 कॉमन लिया, 2 cos square x minus 2 upon 2 कॉमन लिया तो cos square x minus 1। I know that what is this cos square x minus 1 square, यानी cos x plus 1 into cos x minus 1। तो cos x plus 1 into cos x minus 1 upon cos x minus 1, x tending to 0, 2 तो बाहर है, 2 को बाहर नहीं, मल्टीप्लाइड है, तो 2 multiplied by this limit, तो x is approaching 0, x is never 0, it is never exactly 0, it is just approaching 0। I can cancel x minus 1 cos x minus 1 on both sides। Clear? So what I get, 2 into limit of cos x plus 1, cos x अगर x टेंडिंग 0 हो तो cos 0 लगभग क्या होगा? 1, तो 1 plus 1 2, that's all। क्लियर है?